और श्री राम की नगरी अयोध्या में इन दिनों एक नया विवाद खड़ा हो गया है। वहां के साधु संत एक ईदगाह और मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि ये ईदगाह और मस्जिद एक रोड के चौड़ीकरण के बीच आ रही है। इसे लेकर साधु संत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विकास की राह में आने वाले किसी धर्म स्थल को शिफ्ट किया जाना चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। इस डिमांड के साथ साधु संत लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए, रामपथ के लिए डटे मंदिर और मस्जिद पर जो है वो कहा गया है कि जो भी रास्ते के चौड़ीकरण में मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर आ रहा है तो अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए। रास्ते में ईदगाह और मस्जिद आ रही है, जिसके बाद जो है लोगों ने ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है और पीडब्ल्यूडी ने ईदगाह मस्जिद को नहीं हटाया है, जिसके बाद साधु संतों ने इसे लेकर संग्राम शुरू कर दिया है। और अयोध्या से हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, ईदगाह का जो ये पूरा मामला है अतिक्रमण को लेकर, क्या जानकारी आपके पास, जिस तरह से साधु संत इसको लेकर धरना दे रहे हैं? देखिए, ये जो पूरा दरअसल मामला है ये रौनाही डेवढ़ी मार्ग है और चूंकि पहले से ही प्रस्तावित था कि इस मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है, पीडब्ल्यूडी विभाग इस काम में जुटा हुआ था। लेकिन जो बभनियावा चौराहा है, यानी कि जो संपर्क मार्ग है रौनाही और डेवढ़ी का, तो बभनियावा चौराहे के पास जो वहाँ का ईदगाह है, ईदगाह का कुछ हिस्सा उसकी आड़ में आ रहा था। चूंकि जब तक उसको तोड़ा नहीं जाएगा वहाँ पर वो चौड़ीकरण का जो कार्य है वो पूरा नहीं हो सकता। वहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग थे, मुस्लिम समाज के लोग, उन्होंने उसका विरोध भी किया था। हालांकि बाद में इसमें बजरंग दल, विहिप और जो यहाँ के साधु संत हैं उन्होंने दखल दिया। वहाँ पर जो सुहावल तहसील है वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और जो विहिप और बजरंग दल के जो लोग हैं उनकी तरफ से मांग की गई कि अयोध्या में जब रामपथ और धर्मपथ और भक्ति पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा था तो उसकी आड़ में भी कई ऐसे मंदिर आए, लेकिन चूंकि अयोध्या को सजाना और संवारना बहुत ही ज़रूरी था तो उन छोटे छोटे मंदिरों को भी तोड़ा गया ताकि अयोध्या को सुंदर बनाया जा सके। तो अब इस ईदगाह को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? इस ईदगाह का जो हिस्सा अगर आ रहा है अंदर की तरफ, उसको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? हालांकि जब ये धरना चल रहा था तो उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और जो वहाँ के एडीएम थे, एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसके बाद राजस्व परिषद के कर्मियों द्वारा उसकी पैमाइश कराई गई और अब जो हिस्सा यानी कि ईदगाह का जो हिस्सा चौड़ीकरण की आड़ में आ रहा है वहाँ पर लाल निशान भी लगा दिया गया है। लाल निशान लगाने का मतलब ये होता है कि अब वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है। ध्वस्तीकरण की जब कार्रवाई शुरू की जाएगी प्रशासन की तरफ से, उसके बाद वहाँ पर चौड़ीकरण का जो कार्य है वो शुरू किया जाएगा। हालांकि ताज़ा अपडेट ये है कि जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उस ईदगाह का प्रतिबंधित हिस्से को तोड़ने के लिए वो धरना प्रदर्शन भी अब खत्म हो चुका है। अविनाश, लेकिन धरने प्रदर्शन के दौरान साधु संतों ने यह भी कहा है कि विकास की राह में आने वाले किसी भी धर्म स्थल को शिफ्ट किया जाना चाहिए, चाहे वो ईदगाह हो या फिर मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई भी चीज हो, अगर वो धर्म स्थल है और वो अगर विकास की राह में आ रहे हैं तो उसे हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि चूंकि जब तक विकास नहीं होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, तो धर्म भी ज़रूरी है लेकिन विकास भी ज़रूरी है। तो जाहिर तौर पर, और इससे पहले देखिए जिस सड़क पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त, चूँकि इसको धर्मपथ कहते हैं, जब ये चौड़ा किया जा रहा था आज से कुछ साल पहले जब इसका काम शुरू किया गया तो तमाम ऐसे अतिक्रमण थे सड़क के दोनों तरफ, उस अतिक्रमण को हटाया गया। आपको याद होगा कि जहाँ पर ये धर्मपथ खत्म होता है, जहाँ से रामपथ की शुरुआत होती है, तकरीबन वो 12 किलोमीटर लंबा रामपथ है, तो वो भी एक पतली सी सड़क हुआ करती थी। हज़ारों की संख्या में दुकानें थीं, तमाम ऐसे मंदिर थे जिनको तोड़ना पड़ा, जिसको डिमोलिश करना पड़ा ताकि रामपथ को सजाया और संवारा जा सके। और आज जब कोई रामपथ पर आता है तो उसे एक अलग तरह की अनुभूति होती है। तो निश्चित तौर पर अगर विकास होता है और विकास के आड़े चाहे किसी भी धर्म का कोई स्थल हो, हालांकि जब तक ज़रूरी ना हो उसको हटाने से बचना भी चाहिए, लेकिन जब ज़रूरी हो जाता है तो चूंकि प्रशासन की भी यही कोशिश होती है कि उसको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि वहां पर जो विकास का मार्ग है उसको प्रशस्त किया जा सके। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।